हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार पीएसवीआई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, अमेजिंग एनिमल्स। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत ही अनेक अनेक प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनके अमेजिंग फीचर्स के बारे में, उनके अमेजिंग किस जगह पे रहते हैं उनके बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार के जो एनिमल होते हैं, इनके जो हैबिटेट मतलब जहाँ पे ये रहते हैं, जिस स्थान पे ये रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेकेंड टॉपिक में पढ़ेंगे बॉडी कवरिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स। अनेक अनेक प्रकार के जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी जो है अलग अलग प्रकार से कवर होते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो चिड़िया होता है उनका बॉडी का जो पंख होता है वो अलग होता है। कुत्ते, बिल्ली और गाय वगैरह का उनके बॉडी के ऊपर अलग रोए से उनका बॉडी जो है कवर होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग एनिमल के बारे में होगा। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे द पेसिकुलर फीडिंग हैबिटेट्स। अब इनके अंदर फीडिंग मतलब जो किस प्रकार से वो फीड करते हैं, खाना भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, उसके बारे में, फीडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट मीन्स ऑफ ब्रीथिंग। ये सब जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग जानवर जो है अलग अलग तरीके से सांस लेते हैं। जैसे मछली जो है गिल्स के द्वारा सांस लेती है। हम जो मैमल है वो हम अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से। फिर हम देखेंगे कि कुछ रेप्टाइल्स, जैसे कि क्या हो जाएगा, केचुआ हो गया, ये सब क्या होगा, अपने स्किन के माध्यम से सांस को लेते हैं। 5 नंबर मूविंग हैबिटेट ऑफ सेवरल क्रिएचर। अब ये लोग मूव कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास मूव करने के लिए क्या है, हमारे पास मूव करने के लिए हमारे पास 2 पैर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। और उसी प्रकार से इनके अंदर भी इन क्रिएचर के अंदर में भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो है किन किन जगहों पे पाए जाते हैं या किन किन जगहों पे रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हैबिटेट ऑफ एनिमल्स में तो एनिमल पहले कहाँ रहेंगे, सबसे पहले एनिमल रहेंगे फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, डेजर्ट यानी कि मरुस्थल में। फिर एनिमल कहाँ, पोलर रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र हम लोग इसको बोलते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में, माउंटेन यानी पहाड़ों पे, ओशन यानी कि महासागर में, फ्रेश वाटर यानी कि ताजे जल में। तो एनिमल जो है इन जगहों पे पाए जाते हैं, इन जगहों पे निवास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैबिटेट एंड एनिमल्स, हैबिटेट्स एंड एनिमल्स। तो इस टॉपिक को हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। The variety of animals on our planet is amazing. Animals are found almost everywhere. हमारे प्लेनेट, हमारा प्लेनेट कहने का मतलब हम लोग किस प्लेनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। तो अर्थ पे एनिमल जो है डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीकों से निवास करते हैं, अलग अलग तरीकों से रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी जगह पे पाए जाते हैं एनिमल्स। एनिमल इन हॉट प्लेसेस लाइक डेजर्ट, जानवर जो है गर्म से गर्म मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेस लाइक पोलर रीजन, बहुत ज़्यादा ठंड, जो पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो इन ठंडे इलाके में भी पाए जाते हैं। इन डीप ओशंस ऑन द माउंटेन एंड इवन इन द एयर। अब ये जो जानवर जो है समुद्र की गहराई से लेकर के पहाड़ों की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हवा में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स हैव सम स्पेशल बॉडी पार्ट्स दैट आर सुटेड फॉर द प्लेस दे लिव। और हर एक प्रकार के जो एनिमल होते हैं अलग अलग प्रकार के जो एनिमल होते हैं उनके अंदर एक अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट्स, बॉडी फीचर्स उनके डेवलप होते हैं, जिन बॉडी पार्ट्स की सहायता से वो लोग क्या करते हैं, उन क्षेत्र में, उन रीजन में वो सभी सरवाइव कर पाते हैं। जैसे ये राइनासोरस है, तो ये कहाँ पे रहेगा, ठीक है, ये राइनासोरस कहाँ रहता है, कीचड़ में रहता है, या फिर हम लोग कर सकते हैं फ्रेश वाटर में। ये
पोलर बियर है तो ये पोलर पोलर रीजन में रहेगा, पोलर रीजन में। कैमल कहाँ रहेगा, डेजर्ट में। ये लैम्ब कहाँ रह पाएगा, ये भी कहाँ पे रहेगा, माउंटेन, कोल्ड माउंटेन। कोल्ड माउंटेन में। तो इसके अंदर स्पेशल फीचर क्या है कि ये कीचड़ में भी रह सकता है, इसका जो पैर है गद्देदार होता है जिसके कारण से ये कीचड़ में नहीं फंसेगा। अब ये पोलर बियर को आप देख सकते हैं, इसके बॉडी पे बहुत बड़े बड़े बाल दिए गए हैं जो इसे उस ठंडे इलाका में रहने के लिए सुटेबल बनाता है कि उस ठंडे इलाका में ये सर्वाइव कर सके। ये कैमल, कैमल का जो पैर होता है ये गद्देदार होता है, ठीक है, जो इसे रेगिस्तान में धंसने नहीं देता है और इस रेगिस्तान में ये चल पाता है। फिर ये इसके अंदर स्पेशल फीचर होता है कि ये बिना पानी पिए क्या कर सकता है, 4-5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, और एक बार जब पानी पिएगा तो फिर अगले 4-5 दिन तक ये सर्वाइव कर पाएगा। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके ऊपर में ये ऊन है, इसके ऊपर में क्या है, ऊन डेवलप है जिससे ये क्या होगा, ठंडे जगहों पे सर्वाइव कर पाता है। तो स्पेशल फीचर होता है एनिमल के अंदर जो उसे उस खास क्षेत्र में रहने लायक बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हैबिटेट्स। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ हैबिटेट्स। हैबिटेट जो है वो अलग अलग टाइप के होता है, हम लोग पहले जानते हैं। एन एरिया वेयर अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। क्या कहा गया है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कुछ किसी भी प्रकार के जानवर, जीव जंतु नेचुरली प्राकृतिक तरीके से वहाँ पे निवास करता हो, तो जो निवास करने वाला जानवर होगा उस जानवर का वो क्या कहलाएगा, हैबिटेट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, हैबिटेट। द एनिमल्स habitat provide it with air, water, food and shelter। अब जो एनिमल जिस क्षेत्र में रहता है ना, वो हैबिटेट उसे क्या क्या चीजें देता है, उसे देगा, वो क्षेत्र उसे देगा फूड देगा, वाटर देगा, शेल्टर देगा, और क्या देगा, फूड हो गया, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, और एयर देगा। ये सभी चीजें वो हैबिटेट उसे प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, the home of an animal is within its habitat. For example, a lion home is a den and a den forest is its habitat। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं लायन, एक जो शेर होता है वो शेर कहाँ रहता है, तो वो शेर जो है वो गुफा में रहता है, और गुफा कहाँ पाया जाता है, तो गुफा पाया जाएगा जंगल में। तो फॉरेस्ट क्या कहलाएगा, उस लायन का हैबिटेट कहलाएगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट जो है उसे रहने के लिए शेल्टर दिया। शेल्टर क्या हो गया, उसका डेन है, जो गुफा है वो शेल्टर हो गया। फूड, वहाँ पे अनेकों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिसे वो मार करके खा सकते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, फूड हो गया। और नदी भी जंगल में होता है जहाँ से उसे पानी मिल जाएगा, तो फूड, शेल्टर, और पेड़ पौधा है तो एयर भी मिल जाएगा, तो हवा प्रोवाइड कराता है उसे। देयर आर 5 मेन हैबिटेट ऑन आवर प्लैनेट। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है इस पे 5 मेजर टाइप के क्या है, हैबिटेट पाए जाते हैं। पहला क्या है, फॉरेस्ट, दूसरा डेजर्ट, फिर पोलर रीजन एंड माउंटेन्स, पहाड़, ओशन, फ्रेश वाटर। ये सब जो है हमारे प्लैनेट पे पाए जाने वाले क्या है, हैबिटेट है, जहाँ जानवर जो है, जहाँ एनिमल निवास कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग सबसे पहला जो हमारा हैबिटेट है वो क्या है, फॉरेस्ट। सबसे पहले हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेस्ट यानी कि जंगल जिसे हम लोग बोल सकते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अ फॉरेस्ट इज अ वास्ट एरिया दैट इज कवर्ड विथ ट्री एंड प्लैनेट। एक फॉरेस्ट जो है एक बहुत ही वास्ट एरिया होता है, बहुत ही बड़ा एरिया होता है जो कवर होता है किससे, ट्री और प्लांट से। ठीक है, मतलब कि पेड़ और पौधे से कवर होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अब ये जो जंगल है ये बहुत अनेकों प्रकार के जानवरों के लिए क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड यानी कि छत प्रोवाइड करवाता है। एनिमल सच एज लायन, टाइगर एंड बियर लिव इन केव्स। ठीक है, जो भी एनिमल हो जैसे कि शेर हो गए, बाघ हो गए, भालू हो गए, इनको जंगल में केव यानी कि गुफा मिल जाता है।
मैनी फॉरेस्ट एनिमल लिव ऑन ट्रीज, एग्जाम्पल मंकी एंड बर्ड्स। और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारा, तो पेड़ के ऊपर रहने वाले हो गए मंकी हो गए, ठीक है, मंकी हो गया, और क्या हो गया हमारा, बर्ड्स हो गया। ये सब जो जानवर है ये पेड़ पे रहने वाले जानवर है, ठीक है। सेवरल टाइप ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट, और कुछ प्रकार के कीड़े मकोड़े भी जो जंगल में रहते हैं। अब हमारा सेकेंड जो हमारा हैबिटेट है, मेजर हैबिटेट, उसे हम लोग बोलते हैं डिजर्ट। डिजर्ट यानी कि मरुभूमि या फिर मरुस्थल। और डिजर्ट इज अ ड्राई ऑफ्टन सैंडी रीजन दैट रिसीव अ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट जो है ये क्या है, सूखा हुआ क्षेत्र होता है, बालू वाला क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र हर साल में बहुत कम मात्रा में वहाँ पे बारिश होता है, जिसके कारण वहाँ पे पानी की कमी हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। डेजर्ट आर ऑफ्टन वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। डेजर्ट जो है यानी कि जो मरुस्थल है वो दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्म और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, लाइट जो उसके ऊपर आता है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बालू, ठीक है। जिसके कारण दिन में जब धूप आता है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात के समय जब मौसम ठंडा होता है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। Animals that live in desert have a special feature too, white sand, the hot and dry climate. Many desert animals stay cool during the day by digging underground burrows. अब बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जब दिन के समय में उसे उन्हें ज़्यादा गर्मी लगता है तो वो जल्दी जल्दी गड्ढा को खून करके गड्ढा खनता है, ठीक है। और वो गड्ढा खनने के बाद क्या होता है, उस बालू के बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है गहराई में, जिससे ज़्यादा गहराई में जाने पर उसे क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड वाटर इन डेजर्ट। अब डेजर्ट में जो है पानी को ढूंढना बहुत मुश्किल कार्य होता है। मैनी डेजर्ट एनिमल्स हैव द थिक स्किन टू अबाउट वाटर लॉस थ्रू स्वेटिंग। कैमल्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब वहाँ पे रेगिस्तान में पानी ढूंढना, पानी मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। जिसके कारण वहाँ का जो जो भी एनिमल वहाँ पाए जाते हैं उनके अंदर, उनके ऊपर में जो स्किन होता है यानी कि जो उसका चमड़ा होता है उस एनिमल का, वो बहुत ही पतला सा डेवलप होता है। पतला स्किन होने से क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें पसीना जल्दी नहीं आता है। पसीना अगर नहीं आएगा तो वाटर लॉस नहीं होता है, मतलब पानी की क्षति नहीं हो पाती है, और वो लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रह सकते हैं। वहीं पे एक ऊँट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, प्लेन ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, जो क्या है पानी के बिना लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बातें थी डेजर्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पोलर रीजन, यानी पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र। पोलर रीजन क्या होता है उसके बारे में एक बार हम बता देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। और इसके जो ये वाला पार्ट और जो ये वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, और इसे बोलते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये प्रत्येक हर एक मौसम में, हर एक समय ये सूरज का रोशनी कम अमाउंट में पाते हैं, मतलब कि सूरज का धूप जो है, सूरज का रोशनी इस एरिया में बहुत कम मात्रा में जा पाता है, जिसके कारण कि यहाँ पे सालों भर ठंड रहता है, ठीक है। ये जो है कोल्ड रीजन होता है। और सिर्फ कोल्ड ही नहीं, एक्सट्रीमली कोल्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड होता है, माइनस में टेम्परेचर जाने वाला यहाँ पे, जिसे हम लोग पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, बहुत सारे जानवर निवास करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये पोलर बियर होते हैं, पेंगुइन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इस जगह पे निवास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पोलर रीजन के बारे में। द पोलर रीजन ऑफ अर्थ, अंटार्कटिका और आर्कटिका, मतलब ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक, ठीक है।
ये नाम दिया गया। एंड हाई माउंटेन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन आर कवर्ड विद द स्नो। और ये यहाँ पे जो बड़े बड़े पहाड़ पाए जाते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड करने का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ता है। Animals that live in this region have a special feature to withstand cold. For example, polar bear have a thick fur, a layer of fat beneath furs also keep enduring the warm. Penguins, seal and whales are found in polar region. अब पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, तो वहाँ पे जो भी जानवर यहाँ पाए जाते हैं उनके ऊपर थिक फर पाए जाते हैं। मतलब कि फर जो होता है एक गर्म टाइप का बाल का एक प्रकार होता है, जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं जो फर है, ठीक है, उजला उजला कलर का क्या है, ये फर है। तो यहाँ का जो फेमस एनिमल जो यहाँ पे पाया जाता है क्या है, पोलर बियर, पेंगुइन एंड सील। ये जो जानवर है ये ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ओशन के बारे में। ओशन यानी कि महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे।